राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। तो उम्मीद करता हूँ सारे भक्त मजे में होंगे और सभी भक्तों के ऊपर राधा रानी की परम कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो बहुत सारे भाइयों के मन में यह डाउट रहता है और बहुत सारे भाइयों के मन में यह सवाल रहते हैं कि जो दीक्षा की उपस्थिति है उसमें हमें महाराज जी द्वारा क्या पूछा जाता है, कौन से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। और पता नहीं बहुत सारे जो डाउट है उनके मन में हो जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर हज़ारों प्रकार की ऐसी वीडियो जो हैं वो हैं कि हमें दीक्षा के दौरान ये पूछा गया, वो पूछा गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आज, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपके सारे डाउट है जो क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। श्री हरिवंश। देखिए, अगर आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं और आपके मन में ये भाव है कि परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से आप दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को अपने अंदर झांकना होगा कि हम परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेने योग्य हैं या नहीं हैं। अगर योग्य हैं तो आपको सीधे श्री धाम वृंदावन जाना है, श्री राधा केली कुंज जाना है और वहाँ से जो दीक्षा के नियम हैं वो ले लेने हैं। अगर आप योग्य नहीं हैं और आप योग बनना चाहते हैं तो अपने आप को कुछ और समय दीजिए, अपने आप को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कीजिए। आपको लगे कि हाँ, अब मेरे अंदर बहुत सारे चेंजिंग आए हैं और अब मैं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से जो दीक्षा है वो लेना चाहता हूँ, फिर आप लोग वृंदावन धाम जाके जो दीक्षा के नियम है वो ला सकते हैं। अब जान लेते हैं कि जो दीक्षा के नियम है उसमें हमें क्या क्या मंदिर के महाराज जी द्वारा दिया जाता है और क्या क्या वहाँ से हमें जो नियम है वो मिलते हैं। वैसे तो वहाँ जाने के बाद आपको सारी चीज़ें मंदिर के महाराज जी हैं वो अच्छे से समझा देंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमें जो दीक्षा के नियम हैं उसमें हमें क्या क्या मिलता है। वहाँ से 5 हमारे जो वाणी पाठ हैं वो मिल जाते हैं। जो 5 वाणी पाठ होते हैं उसमें हमारी जो ग्रंथ होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा श्री 84 जो आ जाता है, फिर हमारी राधा सुधा निधि जी आ जाती है, फिर हमारी श्री सेवक जो वाणी आ जाती है, फिर हमारी जो नित्य पाठ रसोपासना वो आ जाती है, और फिर हमारा जो श्री जी की अष्टयाम सेवा है, अष्टयाम सेवा पद्धति है वो आ जाती है। ये 5 वाणी पाठ हमें वहाँ से मिल जाते हैं और हमें उसके साथ साथ एक माला झोरी मिलती है और हमें वहाँ से श्री राधा वल्लभ लाल की एक छवि दी जाती है। और हमें वो सारे जो हमें वहाँ से चीज़ें मिलती हैं उनको हमें वहाँ पर श्री जी से प्रसादी कराया जाता है। वहाँ पर मंदिर के जो महाराज जी हैं वो प्रसादी करा के दे देते हैं। तो ये सारी जो सामग्री है हमें महाराज जी द्वारा वहाँ से प्राप्त हो जाती है, हमारे जो दीक्षा के जो नियम हैं उनमें। अब हमें करना क्या क्या होता है दीक्षा के नियम में वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि हमारे जो 5 वाणी पाठ हैं, जैसे कि हमारा श्रीहित 84 जो है, श्रीहित 84 जो के हमें 12 पद करने ही करने हैं। उसके बाद हमें श्री राधा सुधा निधि के हमें 10 श्लोक करने ही करने हैं, वो भी अर्थ सहित। उसके बाद हमें श्री सेवक जो वाणी के 5 छंद करने हैं वो भी अर्थ सहित। उसके बाद हमें नित्य पाठ रसोपासना जो हमारी जो ग्रंथ है छोटे वाला, उसको भी हमें संपूर्ण करना है डेली। और उसके बाद आ जाती है हमारी श्री जी की जो अष्टयाम सेवा पद्धति है, उसमें हमारी श्री जी की 8 पहर की जो सेवा है वो दी गई है। उसमें से हमें 2 सेवाएं निश्चित ही अपने नियम में करनी ही करनी है। और इसके अलावा हमें जो माला झोरी मिलती है उसमें हमें डेली श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश की 11 माला का जाप करना है डेली। ये थी हमारी जो हमें वहाँ से सामग्री मिलती है। और जो हमारे वाणी पाठ और हमारे जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश की जो 11 माला हैं वो सारी जो नियम में हमें करनी होती हैं, ये सारी चीज़ हमें नियम में डेली अपनी करनी होती है। तो अब बात रही इसकी, तो अगर इस चीज़ में आप बहुत अच्छे से सहमत हो और ये सारी चीज़ें आप करना चाहते हो और आप पर श्री जी की कृपा हुई है, तो आप बहुत ही अच्छे से जो दीक्षा के नियम हैं वो राधा केली कुंज जाके ला सकते हो। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें थोड़ा समय देना होता है अपने आप को, और कोई भी चीज़ हो, हमारी जो परीक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा ली जाती है, कठिनाई भी सामने आती हैं, रुकना नहीं है और हमें बढ़ते जाना है। और अवश्य ही परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जो शरणागति है वो प्राप्त होगी।
और मेरा तो यही कहना है कि बहुत सारी वीडियो जो यूट्यूब के ऊपर हैं कि मेरे साथ दूसरी उपस्थिति में क्या हुआ, तीसरी उपस्थिति में क्या हुआ, चौथी में क्या हुआ, देखो कुछ भी कहीं नहीं होता, कहीं कुछ नहीं है। बस आप जाओगे, बस 2 महीने बाद आपको वहाँ पर जाना है। हर 2 महीने बाद आपको ये बताना है कि हाँ मैं ये नियम जो आपने दिए हैं इनको अच्छे से कर रहा हूँ, या पर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आप महाराज जी को ये चीज़ बताओगे और महाराज जी आपको उसका है वो आप लोगों को बता देंगे। आपको कुछ ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। सब कुछ आप श्री जी के हो चुके हो, श्री जी के आश्रित हो, सब कुछ श्री जी के ऊपर छोड़ दो तो श्री जी अपने आप ही सब कुछ संभाल लेंगे। बस आपको करना क्या है, जो आपको नियम मिले हैं उनको लगातार आपको करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा जब टाइम मिले बस नाम जाप करना है। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि नाम जप से बड़ा कोई भी मूल मंत्र नहीं है। बस नाम जाप करो, जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निकल के और हम तक पहुंचा है, हमें दिया गया है, जो नाम हमें बता गया है उसको आप निरंतर जाप करो। फिर देखना आप कुछ टाइम में आपने जीवन में कितना बदलाव देखोगे, कितना बदलाव देखोगे कि श्री जी की इतनी अपार कृपा हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। बस नाम जाप करते रहो और उसी से सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। और कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाता, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। श्री जी सब कुछ आप संभाल लेंगे। बस आप एक बार नतमस्तक होके श्री जी के चरणों में हो जाओ, बस श्री जी सब कुछ अपने आप संभाल लेती है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप नाम जाप करो और श्री जी की सेवा करो। कुछ भी नहीं करना, बेझिझक होके आप दीक्षा के नियम लाओ, सेवा करो। ये तो बहुत बड़ा परम सौभाग्य है हमारा, जो हमें ये सारे नियम लेने का जो अधिकार प्राप्त हुआ है श्री जी की कृपा से, परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों के आशीर्वाद से। ये बहुत बड़ी अपार कृपा है। जिस किसी भी भाई बहन माता के मन में अगर दीक्षा लेने की है तो बेझिझक होकर श्री धाम वृंदावन जाके आप दीक्षा के नियम ला सकते हो और आराम से नियम कर सकते हो और गुरुदेव भगवान से जो दीक्षा है वो पा सकते हो। बस मैं यही कहूँगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी जो वीडियो है मैंने यूट्यूब के ऊपर देखी है कि दीक्षा की वीडियो बना रखी है, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ। तो उससे पहले ही जो लोग बाग को मन है वो बहुत ही ऐसे हो जाते हैं कि हमसे पता नहीं क्या पूछा जाएगा, हम बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, हमें परम पूज्य गुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त होगी या नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अवश्य आपको परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त होगी होगी होगी। आप सिर्फ नाम जप और जो वाणी पाठ और जो दिनचर्या आपको महाराज जी द्वारा बताई जाती है उस पर बस करते रहो। अवश्य आप पर ये मानो कि आप श्री जी के हो चुके हो। जब ये सारी चीजें आपने की है ना तो श्री जी ने आपको अपना किया है, तभी वहां बुलाया है और तभी आप इस मार्ग पर चले हो। तो बस यही कहूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बस ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो और अपने जो वाणी पाठ है जो दिनचर्या है उसके करते रहो। निश्चित ही जिस दिन समय आएगा उस दिन श्री जी की कृपा होगी और परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जो चरणों की शरणागति है वो आपको जरूर प्राप्त होगी। श्री हरिवंश।